देखा जाए तो माशाल्लाह दे आर वर्किंग, दे आर गुड। कहीं जगह पे डिलीवर हो चुका है, कहीं जगह पे काम चल रहा है। ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक होना चाहिए। उस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको जो है ना डेवलपमेंट पे मजीद फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर उमर ब्लॉक है जो इस फेज़ 2 की जान है। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही फेज़ है। 2 की जब तक ये फेज़ 2 में आप उमर ब्लॉक नहीं आप ऐड करते, आप कमर्शियल को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकते। आपने अगर कमर्शियल को जस्टिफाई करना है तो आपने फेज़ उमर ब्लॉक में आपने इतनी प्लॉटिंग देनी है। ऐसे ये क्लाइंट्स के दिमाग में, माइंड में ये चीज़ होती है कि अभी तक तो उमर ब्लॉक का मैप भी सही तरीके से समझ नहीं आ रहा कि एंटर और एग्जिट कहाँ पे है। ठीक है ना, फिर आगे प्लॉट्स हैं, अभी ये भी मार्केट में रूमर्स हैं। इवन देन मुझे कई क्लाइंट्स की कॉल आती है, वो कहते हैं उमर ब्लॉक डिलीवर होना भी है कि नहीं डिलीवर होना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ शबान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शबान प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज की जो वीडियो है ये बेसिकली हमारी डिस्कशन होगी प्रॉपर्टी के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर। इसके अंदर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो किस तरीके से चल रही है और बाइंग सेलिंग इस वक्त कहाँ करनी चाहिए, कहाँ मार्जिन है, कहाँ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। बेसिक जो हमारा टॉपिक कल कबीर टाउन होगा, उसके साथ साथ डिफरेंट सोसाइटीज़ होंगी जो मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। तो इंशाल्लाह होपफुल कि ये जो डिस्कशन है ये आपको बड़ी अच्छी लगेगी। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली डार साहब। अली भाई अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम आप? जी, शुक्र अल्लाह पाक जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अली भाई ये बताएं कि आपका जो प्रॉपर्टी के साथ कंसर्न है, लिंक है, वो कब से आप काम कर रहे हैं सेल परचेज का, कैसा एक्सपीरियंस है? मैं जो प्रॉपर्टी के साथ अटैच हूँ वो एक्चुअली 2015 से हूँ। ठीक है। और ये जो 7-8 साल का सफ़र है इसमें बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं जी। ऐसे ही है। बड़ी पीक्स देखी हैं, बड़े डाउनफॉल देखे हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉपर्टी का जो सेक्टर है वो आपका ऐसा सेक्टर है कि जिसने मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर परफॉर्म किया। नो डाउट ऐसे ही है। तो ये अलकबीर टाउन के साथ कब से आप लिंक है और यहाँ पे काम कर रहे हैं? आपने डिफरेंट सोसाइटीज़ में काम किया, इधर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है या अभी आप क्या देख रहे हैं? आप पैसे पूरे हो गए हैं, जूस निकल गया है कि अभी भी बाकी है? क्या इसमें समझ आती है? अलकबीर टाउन 2019 में जब इसका आगाज़ हुआ माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने। ऐसे ही है। स्टार्टिंग में इन्होंने डिलीवर किया है और आपके दूसरी सोसाइटीज़ के दूसरी जो कोई भी जो डेवलपर है उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत अर्ली डिलीवर किया था ए ब्लॉक, जो इनकी कामयाबी का जो है वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना। ऐसे ही। दूसरा इनकी लोकेशन भी अच्छी थी, लेकिन आज जिस सिचुएशन पे खड़ा है इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर जो है ना देखने वाले हैं। अब अब तो आप बहुत अब ज़्यादा आप भी प्रोजेक्ट्स अब भी आप भी इसमें ही काम करते हैं। आप वही देखें कि जो डील्स हैं वो डील्स पे डील आ रही हैं, न्यू डील, पुरानी डील। उसके अकॉर्डिंग ये भी अगर देखा जाए तो माशाल्लाह दे आर वर्किंग, दे आर गुड। कहीं जगह पे डिलीवर हो चुका है, कहीं जगह पे काम चल रहा है। ऐसे ही है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक होना चाहिए। उस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इनको जो है ना डेवलपमेंट पे मजीद फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी माशाल्लाह एक नाम बन चुका हुआ है बिल्कुल अलकबीर ऐसे का। ही। अलकबीर की प्रोडक्ट आपके हर घर में पड़ी है। बिल्कुल ऐसे आप ही। लाहौर का कोई भी घर देख लें, अलकबीर की प्रोडक्ट आपको एक आध मिल जाती है। ऐसे ही है। तो उस हवाले से चौधरी साहब पे बड़ा इत्मीनान है लोगों का और ट्रैक उनका रहा है अच्छा। अभी भी माशाल्लाह इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगे। डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। आप अगर देखा जाए तो एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे, हम्म, बेसिकली ना ये सोसाइटी हर छोटे से छोटे तबके के लिए, गरीब हम्म, से गरीब और अमीर से अमीर बंदा, मतलब 50,000 की भी इन्वेस्टमेंट, अगर मैं ऐसे फॉर्म्स को देखूँ आजकल जो एडजस्टमेंट फॉर्म्स हैं कबीर हम्म, टाउन के, तकरीबन वो सारे क्लाइंट्स एंड यूज़र जो है वो एडजस्टमेंट फॉर्म को भी बाय कर रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक साल में देखा ये जा रहा है कि 6-7 माह, 8 माह, 9 माह, एक साल के अंदर वो डबल हो जाती है इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपकी। मिलता है। शुभान हाँ साहब ऐसे ही है। यही तो बात है। इनकी कामयाबी का राज क्या था? ऐसे ही है। इन्होंने इनोवेशन लाई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि आप देखें तो चेंज ये आया, बिल्कुल चेंज पहली आया एक मार्केट पहली के अंदर। सोसाइटी थी और माशाल्लाह इतनी सक्सेसफुल सोसाइटी हुई है कि जिसने 3-5 मरले में आपको वही लिविंग दी है जो आपको बहरिया टाउन में मिल रही है। चलें आप ये ना कि आपको एग्जैक्ट वही डेवलपमेंट वही सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सहूलियात की अगर बात की जाए तो आप बहरिया टाउन के नज़दीक तरीन पहुंच जाते हैं माशाल्लाह से। ऐसे ही। सिक्योरिटी की कंडीशन देखी जाए, आपकी रोड स्ट्रक्चर देखा जाए तो माशाल्लाह 3-5 के लिहाज से बहुत बेहतर है। तो इन्होंने जो इनोवेशन लाई, जिस सेगमेंट को इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने इसके बाद एक ये नीश बना दी है। बेशक।
3-5 मरला की एक अब नीश बन चुकी है जो इस टाइम प्रॉपर्टी में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग नीश है। ऐसे ही है। अब आपको 10 कनाल की सोसाइटियाँ कितनी कटी को मिल रही है, कितने की सोसाइटियों की जो वो 10-5 में 10 कनाल में कटिंग हो रही है, और 3 आप मरला 5 मरला 3-5 मरला में देखें तो वो, क्योंकि हमने जो पिछले हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन गई है पाकिस्तान की, बेसिकली हमने बेरोजगारों की फौज तैयार की हुई है। ठीक है, कोई एक घर में कमाने वाला है, कोई 10 खाने वाले हैं, तो ये तो सिलसिला चल रहा है हमारे मुल्क में। तो उसमें कनाल का कितने को लोग अफोर्ड कर सकते हैं, 10 मरले का कितने को लोग अफोर्ड कर सकते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे और फिर अब जो इन्वेस्टर थे 10 मरला के, वो तो 10 मरला में इन्वेस्ट करेंगे ना, वो 10 मरला में कर सकते हैं। अब एक छोटे बंदे के पास अमाउंट पड़ी है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? जिस सेगमेंट को उन्होंने टारगेट किया है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और लोगों को प्रॉपर्टी में समझने की और अच्छे लोगों पे यकीन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका भी जो है वो माशाल्लाह बड़ा, कुछ लोग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केट में बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अब कुछ लोगों को आज तक नहीं पता एडजस्टमेंट फॉर्म क्या है। कुछ लोगों को इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब तो मार्केट के अंदर डीलर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, मतलब अगर आप मार्केट में इन हो जाएं तो एक क्लाइंट होता है, डीलर 10 होते हैं, 15 होते हैं, तो वो मार्केट का आप देख नहीं रहे, एक खिचड़ी सी पक गई हुई है अब। सर देखें, अल्लाह पाक की ज़ात ने रिज़्क हर बंदे का रखा। बिल्कुल बेशक, आपने उस रिज़्क तक पहुंच जाना है, जो किस्मत में है वो मिल जाना। आपकी सिलेक्शन है कि आपने रास्ता कौन सा लेना है। आपने अच्छे वाला रास्ता लेके उस रिज़्क तक पहुंचना है, आपने गलत रास्ता लेके उस रिज़्क तक पहुंचना है। रिज़्क आपका मौजूद है, ऐसे ही है, सिलेक्शन आपकी है। तो इसमें चूंकि अभी थोड़े से हालात भी थोड़े से पाकिस्तान के मुल्क के आपको पता है ऐसे चल रहे हैं, अभी क्लाइंट्स भी कम है मार्केट में, लेकिन इंशाल्लाह जब अच्छी एक सर्कल स्टार्ट हो जाएगा तो ये चीज़ें टाइम के साथ इंशाल्लाह सेटल हो जानी चाहिए। लेकिन डीलर हजरात को भी एक चीज़ लाजमी करनी चाहिए कि अपने पेशे की वो खुद रिस्पेक्ट करवाएं। बेशक। मैं आपको इतनी बात बताऊं कि यहाँ पे अल कबीर के अंदर मैंने एक सिगरेट की जो डब्बी होती है ना, कुछ 100-150 की मिलती थी, तब मैंने उस पर भी डीले होती देखी है। ऐसे ही है। तो फिर इस पेशे की इज्जत जो इस पेशे में मौजूद है उन्होंने करवानी है या किसी तीसरे बंदे ने करवानी है? ऐसे ही है। तो अपना एक अच्छा मार्जिन रख के काम करें, एक दूसरे की टांगें ना खींचें, एक अच्छे मार्जिन पे काम करें जिससे आपका घर चलता हो और आपको गलत सिमत में ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुताबिक अगर आप चलेंगे तो अल्लाह हर बंदे को इंशाल्लाह रिज़्क देगा। सही है। अच्छा, इस वक्त हम ई ब्लॉक में बैठे हुए हैं, जो हमारा ऑफिस है ई ब्लॉक के अंदर है। पिछले कोई 3 साल के अंदर की जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट थी। आपने देखा ए ब्लॉक फेज 1 पहले डिलीवर हुआ, उसके बाद ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, फिर अब ई ब्लॉक भी 100% ऑलमोस्ट डिलीवर हो गया, जहाँ पे पोजेशन आ गया, लोग रह रहे हैं। तो आगे अब क्या आप देख नहीं रहे, थोड़ी सी डेवलपमेंट स्लो होती जा रही है? मतलब पहले जितना फास्ट हो रही थी अब उस लिहाज से उतनी फास्ट डेवलपमेंट नहीं है। हाँ जी, बस यही चीज़ हमने स्टार्टिंग पे भी इस पर थोड़ा हमने डिस्कस किया कि यही मसला है कि डील्स पे डील्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपके इस टाइम रायविंड रोड पे अल कबीर के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मैं गिनना स्टार्ट करूं तो फेज़ 1 अल कबीर का, अल कबीर फेज़ 2, किंग्सटाउन, मरियम टाउन, किंग्सटाउन फेज़ 2, एग्जेक्टिव ब्लॉक, और ये गोल्फ इनक्लेव वगैरह, और अब अल कबीर ऑर्चर्ड भी आ गया। अल कबीर ऑर्चर्ड भी आ गया। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने एक कनाल डिलीवर करना है, 10 मरला डिलीवर करना है, इंशाल्लाह करेंगे, चौधरी साहब परफॉर्म करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मेरी अपनी एक ज़ाती राय में ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि इनको अब थोड़ा सा एक एंड से काम, अपनी ग्रोथ को रोक के अपनी ग्रोथ को फ्यूल ना करते जाएं, अपनी ग्रोथ को थोड़ा सा पॉज करें, थोड़ा सा पिछला जो अपना वो है वो उसको कवर करें, और फिर इंशाल्लाह आपकी आगे कंस्ट्रक्टिव जो आपकी सॉलिड ग्रोथ है ना वो आपकी स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। यानी कि आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट को थोड़ा सा फास्ट, डेवलपमेंट को फास्ट करें। अब आप देखें ना, जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे अभी अबू बकर ब्लॉक भी चलें डिलीवर हो गया तकरीबन, लेकिन उसने भी कंप्लीट होना है। उसके बाद फिर उमर ब्लॉक है जो इस फेज़ 2 की जान है। बिल्कुल बेशक है। फेज़ 2 की, जब तक ये फेज़ 2 में आप उमर ब्लॉक नहीं आप ऐड करते, आप कमर्शियल को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। आपने अगर कमर्शियल को जस्टिफाई करना है तो आपने फेज़ 2 उमर ब्लॉक में आपने इतनी प्लॉटिंग देनी है। ऐसे ये क्लाइंट्स के दिमाग में, माइंड में ये चीज़ होती है कि अभी तक तो उमर ब्लॉक का मैप भी सही तरीके से समझ नहीं आ रहा कि एंटर और एग्जिट कहाँ पे है। ठीक है ना, फिर आगे प्लॉट्स हैं, अभी ये भी मार्केट में रूमर्स हैं। इवन देन मुझे कई क्लाइंट्स की कॉल आती है, वो कहते हैं उमर ब्लॉक डिलीवर होना भी है कि नहीं डिलीवर होना। मतलब ऐसे ऐसे लोगों की सोच है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला के 2023 के अंदर अंदर इसका कोई ना कोई जो मैप है ना, क्लियर मैप, वो सामने आ जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि अब उसका टाइम आ गया है।
3 मरला की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अक्टूबर में प्लान उसका एंड हो रहा है जाके। बेसिकली वही बात है ना कि गैर यकीनी की जो सूरत हाल है ना, इनको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अल-कबीर का एक ट्रैक रिकॉर्ड है माशाल्लाह, बहुत लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। तो अब ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है ये ख़त्म करें, मैप अटैच हो इसके साथ, लोगों को पता चले, आगे इंशाल्लाह इसके नंबर वगैरह जो सारे अवेलेबल हैं, इसकी स्टार्टिंग हो डेवलपमेंट और लोगों को बस इंशाल्लाह डिलीवर हो। लेकिन ये भी तो होता है ना सोसाइटी की एक अपनी, आप कह लें कि एक तरीकाकार होता है कि वो अगर अभी इसको शो कर देते हैं, क्योंकि प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं क्वांटिटी वाइज देखें, ई ब्लॉक में इतने प्लॉट्स नहीं हैं जितने खाली एक उमर ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये है कि क्लाइंट्स को अभी इसलिए पॉजिटिव नहीं किया जा रहा क्योंकि कंपनी शायद बायबैक कर रही है प्लॉट्स, उसके बाद जब चंद प्लॉट्स रह जाएंगे फिर सोसाइटी उसको डिलीवर करेगी। आई थिंक कुछ भी पॉलिसी हो सकती है, बिल्कुल आपने जो बोला है वो हो सकता है। कंपनी बहुत से प्लॉट मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बायबैक कर चुकी हुई है, ठीक है, और अब उसको वैस करनी ब्लॉक में एडजस्ट किया जाता है, क्या किया जाता है ये तो चोरसा भी जानते हैं, कंपनी जानती है। क्योंकि आई थिंक आज से 2018 में, आज से 4 से 5 साल पहले जिस टाइम उमर ब्लॉक इन्होंने लॉन्च किया है 15 लाख रुपए में, उस टाइम वो शायद डिलीवर हो सकता था, या आज से 2 साल पहले भी डिलीवर हो सकता था। अब जो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हुई है 1-2 सालों में पीछे, आप देख लें महंगाई कहाँ से कहाँ चलेगी, डॉलर रेट हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, फिर ये पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। फिर ये डेवलपमेंट की जितना मटेरियल है हमारा कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तो उसको देखते हुए बातें आपकी सारी बजाएं इस, लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ, पॉइंट मेरा ये है कि इस टाइम 15 लाख रुपए के अंदर प्लॉट को डिलीवर क्या किया जा सकता है? शबान साहब, इसका सिंपल ये आंसर है कि आज के टाइम के सारे ये रेट्स हैं। अल-कबीर ने ये पैसा मार्केट से कब उठाया था? 2018 में। बस आप इस चीज़ को खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि अगर तब इतना कंपनी ने पैसा उठाया है, नहीं तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे जा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में जा रहे हैं, लेकिन अब देखें ना कितनी फाइल्स इसकी हमने, कंपनी ने तब भी बायबैक की। वो बड़ा सिस्टम है, कुछ ना कुछ चौधरी साहब ने आगे खुद भी जमीन ली होगी, तो क्या उसकी कास्ट एप्रिशिएट नहीं होगी? एक स्ट्रेटजी के तहत ही। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से डेवलपर एक बड़े माइंडसेट के साथ चलता है। डेवलपर का लॉस होता मेरा ख्याल है कोई कम ही दिखेगा, डेवलपर का लॉस नहीं होता, अल्लाह खैर करे, लॉस तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन डेवलपर का चांसेस बहुत कम होते हैं। अब इसमें जो उन्होंने बायबैक किया, उन्होंने बहुत सी फाइल्स स्टार्टिंग में बायबैक कर ली थी, ठीक है, कोई 1-1.5 साल ट्रेडिंग करवा के मार्केट में फाइल्स बायबैक हो गई थी। उसके बाद हम आज तक चल रहे हैं, आज तक इसकी पॉलिसी आई कि जिन्होंने इंस्टॉलमेंट्स 1 साल से 10 माह से मेरा ख्याल है ज़्यादा वो नॉन पेड है, उनकी फाइल्स जो है वो उन्होंने सारी वो रिस्टोर नहीं कर रहे, वो जब्त हो गई। अब कितनी फाइल्स इस तरह चली गई, उसके बाद आज तक आके लोग जो है वो इसका वो कोई किसी ना किसी तरीके इसका कई रिफंड इन्होंने किए हैं। तो 3-3 मरला के प्लॉट है, इतना कोई इशू नहीं है, डिलीवर तो इंशाल्लाह होना ही है। सारी बात है, पैसा जिस टाइम मार्केट से उठाया गया है अवाम ने उस हिसाब से ही देखना है, तो ये उन्होंने भी कोई आगे जो अमाउंट लगाई है उसमें उनको भी बेनिफिट हुआ होगा, तो वो तो एडजस्ट करना होता है। क्योंकि अभी 15 लाख रुपए का उमर ब्लॉक का प्लॉट अभी भी ऑन कितना, उस पर 5-6 लाख रुपए ऑन तकरीबन चल रहा है, तो इतना ऐड करके भी अभी मेरा ख्याल है को ई ब्लॉक में, अली ब्लॉक में कहीं भी आप देख लें, आई थिंक 35 लाख से कम 3 मरले का प्लॉट नहीं मिल रहा। बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप ये भी चीज़ देखें ना कि आप जिस ज़मीन पे बैठे हुए हैं इस टाइम अल-कबीर में, ये ज़मीन चौधरी साहब ने महंगी ली होगी, अब पीछे अगर जाके लेते हैं तो वो सस्ती होगी। बड़े फैक्टर होते हैं।